हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आई होप आप सभी का नीट का पेपर अच्छा ही गया होगा। आपकी 2 साल अथक प्रयास के बाद आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चन को बनाया। देखा जाए तो इस साल का पेपर 2026 का पेपर देखा जाए तो 2025 की रिस्पेक्ट में काफी लेंदी था। आई होप आप लोगों ने बॉटनी और जूलॉजी का क्वेश्चन काफी अच्छे से बनाए होंगे। लेकिन कहा जाता है ना, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। किसी का फिजिक्स अच्छी गई होगी, किसी का केमिस्ट्री अच्छा गया होगा, किसी का बॉटनी अच्छा गया होगा, किसी का जूलॉजी अच्छा गया होगा। तो डोंट वरी। देखिए, हमारे पास 2 बुक है। एक आप 11th की बुक है, 11th की बायोलॉजी और एक है 12th क्लास की बायोलॉजी। तो पता है, लोगों को लगता है कि बायोलॉजी आसान है और बायोलॉजी में तो मैं 2 महीने में रट के कर लूंगा, 4 महीने में मैं कर लूंगा। रट्टू का है नहीं। बायोलॉजी बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ रिमेंबर कॉन्सेप्ट करना जरूरी है। तो खैर, हम इस पे बात ना करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर आपका पेपर नीट का खराब गया या जो वट एवर जो भी हो, कि आपने अच्छा ना कर पाया, गुड मार्क्स नहीं मिल पाया, आपको 450 नंबर आ रहे हैं, 550 नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? क्या अब क्या करें? नीट का पेपर खराब हो गया तो क्या मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप या तो क्विट कर जाइए। कहने का मतलब आप इसको छोड़ के किसी और स्ट्रीम में चल जाइए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, एक चांस अपने आप को और दें। मैं कहता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि आप एक चांस अपने आप को और दीजिए। जी, मेरे कहने पे आप दीजिए, क्योंकि आपने लगातार 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया। तो अब आप सोचिए ना, आपके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री में तीनों आपने बनाया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आपने दोनों बनाया, बॉटनी देखा, जूलॉजी देखा। आपके पास समय बहुत कम मिला था। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम किया, टेस्ट सीरीज कम आपने लगाया। तो बहुत सारे क्या है, फैक्टर हैं जो कि इस साल आपका गुड मार्क्स नहीं आने का। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि अपने आप को आप एक अटेम्प्ट और दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक आप चीजों को समझ ले पा रहे थे, चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, कि आप समझ पा रहे हैं कैसे चीजों को याद करना है, आपने क्या क्या गलतियां की है। देखिए, इंसान दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता है। अगर दूसरों को गलतियों से सीख जाए तो इंसान तो महान ही हो जाएगा ना, फिर वो ह्यूमन बॉडी क्या रहेगा। तो जितना अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो दूसरी गलतियों से कम सीखते हैं हम। तो आपने गलती की कि आपने रिवीजन नहीं किया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आपने डीपीपी नहीं लगाया, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज अच्छे लेवल पर नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं। खैर, वॉट एवर जो भी हो, मैं तो कहूंगा कि आप अपने आप को एक अटेम्प्ट और दीजिए और शुरुआती से तैयारी कीजिए, आराम से, मॉडरेट तरीके से। हाँ, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर मेरा इस साल अच्छा पेपर नहीं गया, मेरे पास कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, घर में शादियां थी, है ना, कुछ और अदर फैक्टर थे, इस वजह से हमारा फोकस नहीं हो पाया। तो डोंट वरी, ये लाइफ का पार्ट है, ये सब आता रहेगा। आज अच्छा है, कल बुरा है, कल और अच्छा होगा, या फिर आने वाले दिन में और खराब हो सकता है। यस, मे भी हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने आप को एक चांस और दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है ना। अब आज तो नीट का पेपर खत्म हुआ है, आप अपना क्वेश्चन आंसर मिला ही रहे होंगे, क्या आया नहीं आया। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, पेपर अच्छा गया बुरा गया, आपने अपना 100% दिया है ना। आपने मेहनत किया, आपने जागा, आपने सब बहुत कुछ, लेक्चर कंप्लीट किया, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, बहुत सी चीजें आपने समझा। तो आपको मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया। तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को एक चांस और दीजिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।